कलर्स पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मूलकी के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे। हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है, जहां पर फैंस के दिल यहां भटक रहे हैं, वो भी प्यार के लिए, वो भी पूर्वीर के यानी कि पूर्वी वीरेंद्र के। लेकिन पूर्वी वीरेंद्र की मोहब्बतें यहां पर अब नया रंग लेकर आने वाली है। एक लंबे टाइम के बाद आप सभी को यहाँ पर वीरेंद्र और पूर्वी एक साथ रोमांस करते हुए शो में नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में विलन साक्षी कैसे जहर उगलने वाली है इनके रिश्ते में और कैसे इन्हें एक दूसरे से दूर करने वाली है, वो देखना यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन भला कैसे यहाँ पर अपने आप को और अपने रिश्ते को पूर्वी बचाएंगी, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मूलकी की कहानी तो भाई काफी अजब ही चल रही है। फैंस भी यहाँ पर इस कहानी को देखकर काफी ज्यादा हो गए हैरान कि आखिर शो मेकर करना क्या चाहते हैं भाई शो के अंदर। हर बार की तरह इस बार फिर से जो उम्मीद लगाई थी फैंस ने कि अब अर्जुन को पैसे मिल जाने के बाद आप सभी के पूर्वी और वीरेंद्र एक हो जाएंगे, बच्चों को घर लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे साक्षी नाम की नौटंकी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से साक्षी की इविलनेस जो है वो खत्म होने का नाम ही मानो नहीं ले रही है। हर एक मोड़ पर यहाँ पर साक्षी कुछ न कुछ करती आई हैं। 5 साल पहले से लेकर वो प्रकाशी की कैद में थी, लेकिन प्रकाशी को एक्सपोज करने की बजाय प्रकाशी का ही वो साथ दे रही थी। ये बात जानने के बाद मुखिया वीरेंद्र प्रताप ने उन्हें घर से बेघर कर दिया और अब यहाँ पर फिर से लौटी हैं अपने वीरेंद्र का फिर से साथ और प्यार पाने के लिए। और यहाँ पर अब उनको एक मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइन जो है मानस का वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके स्पाइन को ठीक करने के लिए बोन मैरो चाहिए, वो भी छोटे बच्चे की। घर में सबसे छोटा मानस ही है, इसलिए यहाँ पर अब आप सभी की जो साक्षी है वो दोबारा से माँ बनने का फैसला ले रही हैं। और ये फैसला इसलिए ताकि वो वीरेंद्र के नज़दीक आ सके। जी हाँ, कल ही बात हुई और आज मुखिया वीरेंद्र प्रताप के साथ वो कमरे में यहाँ पर रोमांस करने पहुँच चुकी हैं। जी हाँ, काफ़ी अजब लीला है यहाँ पर साक्षी की। यहाँ पर की प्लान बना नहीं कि पहले ही सब कुछ कर दिया। साक्षी यहाँ पर पूर्वी के आगे यहाँ पर जो है भीख मांगती दिखाई देंगी कि मुझे अपने मानस को बचाना है। एक औरत होने से पहले हम दोनों माएँ हैं और अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जिसे देख यहाँ पर साफ साक्षी की नौटंकी दिखाई दे रही है कि वो कितनी डेस्परेट है मुखिया वीरेंद्र प्रताप को पाने के लिए दोबारा अपनी जिंदगी में। इसी के बाद यहाँ पर बिना पूर्वी का जवाब लिए साक्षी वीरेंद्र के कमरे में चले जाएंगी, जहाँ साक्षी वीरेंद्र के शर्ट का बटन अनबटन करेंगी यानी खोलती नजर आएंगी। पूर्वी यहाँ पर आएंगी और वीरेंद्र से कहेंगी कि आप लोगों को इंतजार तो करना चाहिए मेरे आंसर्स का। तो वहीं साक्षी कहेगी कि हम दोनों जानते तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। मुखी जी कहते नजर आएंगे कि हमें यहाँ पर जो है ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कोई सवाल करोगी। मुखी जी कहेंगी मेरा जवाब हाँ है, लेकिन मेरी शर्तें हैं और शर्तें जो हैं वो मुखिया वीरेंद्र प्रताप की लाइफ को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर पूर्वी शर्तें रखने वाली हैं कि ये बच्चा जो होगा उस बच्चे पर मेरा और मुखी जी का अधिकार होगा। उस बच्चे के लिए यहाँ पर रुकेंगी नहीं साक्षी, और अगर वो ये बात मानती हैं तो ठीक, वरना यहाँ पर मैं और मुखिया जी का जो बच्चा होगा वो इस घर में अब यहाँ पर सारी चीज़ें
जो है वो ही ठीक करेगा। यानी कि ये सारी चीज़ें आप सभी की पूर्वी जो हैं वो करती ही नज़र आने वाली हैं। पूर्वी की ये बड़ी शर्त शो की पूरी कहानी को बदलेगा और इसी के साथ यहाँ पर आगे और क्या क्या होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वहीं यहाँ पर अब आप सभी देखेंगे कि कैसे साक्षी का किरदार काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव दिखाया जाने वाला है। असल में वो पहली पत्नी और बच्चों की पहली माँ है, लेकिन उनकी हरकतों से ना ही वो कभी माँ लगी हैं और ना ही कभी यहाँ पर वीरेंद्र की पत्नी। जी हाँ, जिस पत्नी को यहाँ पर हमेशा अपने पति और बच्चों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, वही साक्षी यहाँ पर वीरेंद्र और बच्चों का प्यार पाने के लिए कैसे कैसे घटिया चीज़ों का सहारा लिया। उन्होंने अर्जुन का सहारा लिया, वीरेंद्र को जेल डलवाया, खुद दक्ष की वो कातिल है और अब यहाँ पर मानस के इस हादसे के बाद उसका भी वो फायदा ही उठा रही हैं। जी हाँ, तो वहीं फैंस भी यही कह रहे हैं कि मोल्की इज डेफिनेटली डिस्ट्रॉइंग वैल्यूज एंड पोर्ट्रेइंग people in a way they should never be portrayed in. This plot is definitely very distasteful. जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से मोल्की को दिखाया गया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज के वैल्यूज़ को घिरा रहा है और जिस तरह से औरतों को दिखाया जाता है इसमें वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यस, अ ड्रामा फुल ऑफ हार्ट नो मोर फन टू वॉच। जी हाँ, इस शो को और देखकर ज़्यादा फन नहीं है, बल्कि यहाँ पर साक्षी की वजह से जो कुछ हो रहा है वो सीने में लोगों के दिल की बजाय दर्द दे रहा है, धड़कन की बजाय दर्द दे रहा है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा शो को अपकमिंग ट्रैक पे देखने के लिए। तो देखा आपने कि पूर्वी यहाँ पर कितनी सारी मुश्किलों से होकर गुजरेंगी, क्योंकि रेवाड़ी के इस महल में साक्षी भी उनके साथ रह रही हैं। एक दुश्मन का होना यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होता जितना यहाँ पर दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोंकने वाला शख्स होता है। साक्षी जो कि सामने से भोली और पीछे से चाकू मारने वाली हैं। ऐसे में यहाँ पे साक्षी के इस हिडन वार से यहाँ पर पूर्वी का क्या हश्र होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के साथ आप सभी हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कि आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं, जिससे शो की पूरी कहानी एक नए मोड़ पर एक नए ड्रामे की ओर जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को एंटरटेनमेंट का ड्रामा और हंगामा भी देखने को मिलेगा। तो ये सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।